उस तपस्या का और उस गुणवत्ता का। নেতাজির 127তম জন্মজয়ন্তীতে আরএসএস এর বিশেষ কর্মসূচি লৌহ প্রণাম হয়ে মহাপ্রাণ, সেখানেই উপস্থিত সরসংঘ চালক মোহন ভগবত। तो हमारे ध्यान में पहली बात आती है उत्कट देशभक्ति। देश के लिए सब कुछ समर्पण, देश के आगे दूसरा कुछ नहीं, मेरा अहंकार नहीं, मेरा हित नहीं, उसकी बलि देकर भी देश को बड़ा बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते मैं नष्ट हो गया तो चलेगा, लेकिन जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त होता, जब तक देश का भाग्य हम बदल नहीं देते, तब तक सब कुछ सहन करके तन में शक्ति है, हृदय में प्राण है, तब तक नित्य आगे बढ़ना। इस प्रकार का एक व्रताचरण उनके जीवन में हमको दिखता है। संपत्ति पैसे के मामले में देखे, भौतिक सुख के मामले में देखे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा करियर था आईसीएस होने के बाद, लेकिन उस करियर को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने जीवन में अपने करियर का विचार नहीं किया, उन्होंने जीवन में केवल देश हित का विचार किया। इस जीवन में अपने सुख का विचार नहीं करना, वो काम अगले जन्म के लिए छोड़ दिया। इस जन्म में देश का सुख, यही मेरा सुख, देश की उन्नति वही मेरी उन्नति, और इसलिए अपनी सारी शक्तियां, सारे गुण देश के लिए थे। ये उनके जीवन का आधार स्वर रहा है। इस एक थीम को लेकर उनका जीवन चला है। अपने इनकी परवाह नहीं की। त्रिपुरी कांग्रेस के समय वो विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष थे। गांधी जी का विरोध था, क्यों था अगर मुझे मालूम? हाँ, हम सब जानते हैं। जब मतों की परीक्षा हुई तो बहुत बड़ा बहुमत लेकर सुभाष बाबू अध्यक्ष हुए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को कहा कि उस कार्यकारिणी में आप रहो मत, बाहर आ जाओ। कांग्रेस टूटने का प्रसंग उत्पन्न हो गया। सुभाष बाबू के विचार थोड़े अलग थे, गांधी जी के थोड़े अलग थे। झगड़ा कर सकते थे, उनके पास बहुमत था, लोकप्रियता। किसी मामले में वो गांधी जी के सामने उस समय खड़े होने की शक्ति में कम नहीं थे, परंतु उन्होंने यही विचार किया होगा कि ये भी एक काम चल रहा है, देश के हित में ही चल रहा है। हमारे मतभेद तो व्यक्तिगत स्तर पर है, लेकिन भारत की स्वतंत्रता की दिशा में सारे समाज को ले जाने का जो प्रयास चल रहा है, उसमें ये भी एक धारा है, मेरे कारण उसमें प्रतिरोध नहीं आ रहा है।